तरफ। ये कई 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम जो है आज आने वाले चुनाव आयोग की तरफ से इन सारे परिणामों को घोषित किया जा रहा है। अभी रुझान है, आपको बता दें ये रुझान कब जो है परिणाम की तरफ परिवर्तित हो जाएंगे, इसमें कुछ समय की देरी है। कौन आज किसके खेमे में आज खुशियों की बौछार होगी, कहाँ पे ढोल नगाड़े बजेंगे और किसकी तरफ उदासी छाएगी, कौन से खेमे में आज उदासी छाने वाली है और किसके खेमे में आज ढोल नगाड़ों और लड्डुओं की बरसात होने वाली है। ये जो चुनाव परिणाम है ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अभी जो आपको बता दें स्टार्टिंग चुनाव परिणाम है, इसमें आपको छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी रुझानों में अभी 3 सीटें आगे चल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 41 सीटों पे है और बीजेपी 44 सीटों पे आगे बढ़त बनाए हुए है। जीजीपी 1 सीटों पे और सीपीआई 1 सीटों पे आगे है। जो छत्तीसगढ़ का चुनाव ये बहुत टक्कर का हो रहा है अभी इस समय। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की आसान हो रहा है कि कभी कोई ऊपर और कभी कोई नीचे, इस तरीके का बना हुआ है। कौन बढ़ता है छत्तीसगढ़ की कुर्सी की तरफ, ये अभी कुछ समय बाद जो है तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इस समय जो चुनाव आयोग की तरफ से जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो सत्ता में थी और सत्ताधारी पार्टी शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसा अभी रुझानों में लग रहा है कि बीजेपी पुनः दोबारा सत्ता की तरफ वापसी कर रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 71 सीटों पे है, बीजेपी अभी 156 सीटों पे आगे बढ़ रही है। यहाँ पे बसपा भी अपना खाता खोलने में कामयाब होने लग रही है, ऐसा चुनाव परिणाम में बता रहे हैं। बसपा भी अभी 1 सीटों पे आगे बढ़ रही है और कुछ अदर्स पार्टियों की भी 1 सीट मिलने वाली है अभी। और मध्य प्रदेश के चुनाव ये इस समय जो है 230 सीटों का इसमें मध्य प्रदेश का चुनाव है और इसमें से 150 सीटों तक से के तकरीबन 156 सीटों पर जो है शिवराज सिंह चौहान सत्ता में वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ये चुनाव परिणाम बताते हैं। ये कितना हेरफेर होता है, कितना बदलाव होता है, ये आपको कुछ 1-2 घंटों में पता लग जाएगा जैसे ही स्थिति साफ होने लगेगी कि कौन ठीक तरीके से सत्ता की तरफ बढ़ रहा है। आपको राजस्थान का बता दें, राजस्थान में गहलोत सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन यहाँ पे सत्ता परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। ऐसा अगर मान लिया जाए कि गहलोत सरकार आपसी द्वंद्व के तहत ये वोटरों के दिलों पर राज नहीं कर पाई, उनको ठीक से नहीं संभाल पाई, इसलिए ये सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही। इस समय ये दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। बीजेपी 116 सीटों से अभी आगे की तरफ जो राजस्थान की कुर्सी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 68 सीटों पर है अभी और अभी जो आईएनडी है 8 सीटों पे, बसपा यहाँ पे 3 सीटों पर अभी आगे चल रही है। अब कितना हेरफेर होता है राजस्थान में, कितना बदलाव आता है, ये कुछ समय बाद आपको स्थिति बिल्कुल साफ, इसका कोहरा, इसकी धुंध जो है छटती हुई नजर आएगी आपको और स्थिति एकदम पारदर्शी नजर आ जाएगी कि जो राजस्थान में जो रण चल रहा था इसमें कौन आगे बढ़त बनाए हुए। आपको बता दें तेलंगाना एक अहम राज्य था। यहाँ पे अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कहें आपको 61 सीटों पे सबसे ज्यादा सीटें लेकर अभी आगे जा रही है और बीएचआरएस ये 36 सीटों पे आगे है। बीजेपी यहाँ पे तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है और 10 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पे एआईएमएम 2 सीटों पर और सीपीआई ये 1 सीटों पर आगे बढ़ रही है। ये आपको स्टार्टिंग के जो है चुनाव रुझान बता रहे हैं। ये रुझान इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से दर्शाए जा रहे हैं। अब कुछ ही समय बाद स्थिति स्पष्ट होने वाली है। अभी और सीटों में फेर बदल आपको कहें कि ये होने वाला है इस समय। और सबसे अहम सीट आपको बता दें राजस्थान में 199 सीटों की लड़ाई है जिसपे बीजेपी 115 सीटों पे अभी आगे बढ़ रही है और 68 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना परचम लहराने वाली है और इस समय जो है सत्ता परिवर्तित होएगा राजस्थान में। गहलोत सरकार वोटों पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं बना पाई और यहाँ पर भी बीजेपी को कहे या देश के प्रधानमंत्री मोदी को कहे कि उनका चेहरा यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में दोबारा से बीजेपी सत्ता में आने की संभावना ऐसी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय मंदिर में जो है पूजा अर्चना करने के लिए चली गई है। गहलोत सरकार अपनी
अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाई। और इस तरीके से कांग्रेस कहे तीनों राज्यों में, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों स्टेटों में वो अभी रुझानों के हिसाब से सत्ता में वापसी और सत्ता की तरफ बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी के खेमे में इस समय खुशियां जो है आने लग रही हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के गले लग रहे हैं, ताकि ये मैसेज चला जाए कि बीजेपी अभी भी, बीजेपी की लहर या मोदी लहर अभी खत्म होने वाली नहीं है। इस समय मोदी लहर अभी चरम पे है और ये जो परिणाम है ये 2024 में दोबारा ये बताने जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी 2024 में भी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जिस हिसाब से इस समय चुनाव आयोग जो अपना दिखा रहा है। और तेलंगाना में थोड़ा सा हेर फेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कांग्रेस जो है सत्ता की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस समय। और ये रुझान है, रुझान कितने परिवर्तित होते हैं असली वोटों की तरफ और कितने रुक जाते हैं यहाँ पे, ये भी आपको नहीं बता सकते कि लास्ट आते आते यहाँ पे कितना 119 सीटों की लड़ाई है तेलंगाना की, और यहाँ पे कब जो है परिवर्तन हो जाए ये भी बताना बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले से ही थी। यहाँ पे 230 सीटों पे चुनाव नतीजे आने वाले हैं, जिसमें से 155 सीटों पे बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का वहां पे जो जादू है वो महिलाओं पे चल गया, क्योंकि वो महिलाओं के मामा बने हुए हैं और भाई बने हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए लागू की है, तो ऐसा लग रहा है कि उनका जादू महिलाओं पे चला और वो दोबारा सत्ता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से बीजेपी अभी सत्ता की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर हो रही है एकदम, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी आपस में जो है एकदम द्वंद्व चल रहा है इनका। अब परिणाम जो जिस हिसाब से वोटिंग मशीन आ रही है और चुनाव की जो वोटों की गिनती हो रही है उस हिसाब से ये परिणाम आने लग रहे हैं। कौन सत्ता की तरफ छत्तीसगढ़ में कौन राज करेगा। 90 सीटों का चुनाव होने वाला है, जिसमें से इस समय बीजेपी जो है 46 सीटों पे, यानी आधे से एक सीट ज्यादा वो सत्ता की तरफ अपनी पूर्ण बहुमत के साथ, अगर जो चुनाव जो रुझान है वो अगर परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 40 सीटों पे है और जीजीपी 1 सीटों पे और सीपीआईएम 1 सीटों पे बढ़त बनाए हुए। अब आगे चुनाव परिणाम कितने ये कारगर साबित होते हैं और कितने यहाँ पे बदलाव होता है, वो कुछ समय में बाद आपको ये चुनाव परिणाम जो है समझ में आ जाएंगे कि कौन सत्ता की तरफ बढ़ रहा है और कौन नहीं बढ़ रहा है। और जब इसमें जैसे ही हेर फेर होता है हमारा चैनल आपको तुरंत अपडेट देगा। चलिए, रिजल्ट जैसे ही आते हैं हम आपको अपडेट करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।